हेलो एवरीवन, आज हम लोग देख रहे हैं रिलेशन जो है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन देख रहे हैं। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या प्रूव ऐसे भी पूछ सकता है टू प्रूव आई इज इक्वल्स टू एनी ए वी डी। तो बेसिकली हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है लेट अ कंडक्टर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ये एक कंडक्टर है जिसका एरिया जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया जो है वो ए है और जो लेंथ है वो एल है। और हम अप्लाई कर रहे हैं पोटेंशियल वी, यहाँ से पोटेंशियल वी हमने अप्लाई किया, ठीक है। एंड अप्लाइंग पोटेंशियल वी मतलब कि पोटेंशियल वी अप्लाई कर रहे हैं और करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से पोटेंशियल दे रहे हैं, ये लेंथ है, ये एरिया है, एंड यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, ये हमें पता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो लेट एन बी द नंबर डेंसिटी, एन ले लेते हैं हम नंबर डेंसिटी जो कि इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में एक मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम लोग नंबर डेंसिटी ले लेते हैं, ठीक है। इसे जो कि इक्वल होंगे ना, तो मतलब एक मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो नंबर डेंसिटी। तो यहाँ पे देखिए, तो एन ले लिए नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, बाई में वॉल्यूम आ गया। अब इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बड़ा एन से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम को वी से। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, ठीक है। वॉल्यूम हमने पढ़ा है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। लेंथ का, ब्रेथ का और हाइट का मल्टीप्लाई। तो एरिया में लेंथ और ब्रेथ आ गई और हाइट यहाँ पे लेंथ ले लिए, ठीक है। ये कितनी हाइट होगी उसको लेंथ। एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखते हैं यहाँ से तो वो कितना आएगा, ये बड़ा वाला एन, वो कितना आएगा एन इंटू वी, ठीक है। एन इंटू वी हो गया, एन इंटू वी हो गया। अब वी की जगह पे हमें कितना पता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, तो ए इंटू एल रख दिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ आए। अब यहाँ पे देखो टोटल चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल जो चार्ज होंगे एक इलेक्ट्रॉन्स पे कितने चार्ज होंगे ये हमें निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एक इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल चार्ज जो होंगे पूरे इलेक्ट्रॉन्स पे वो कितने होंगे। ये जो टोटल चार्ज है ना इस इलेक्ट्रॉन्स पूरे पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें प्रेजेंट और एक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितने चार्ज हैं वो निकल जाएगा। सो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस निकालने हैं पूरे इलेक्ट्रॉन्स का, तो हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने उस कंडक्टर में है और उसके एक चार्ज में कितना है इलेक्ट्रॉन्स उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्यू ले लेते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आया था एन ए एल, तो एन ए एल हो गया इंटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज को ई ले लेते हैं तो चार्ज ई हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। चार्ज कितना आ रहा है, और अब यहाँ पे देखो क्यू इज इक्वल्स टू एन ए एल, ई इतना आया है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे टाइम को देख लेते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे क्यू निकला है अभी, अब टी निकालते हैं। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो टाइम डिस्टेंस इसमें कितना है, ये लेंथ, ये डिस्टेंस हम इस एल को ही बोलेंगे, ये एल हो गया, और बाई में डिस्टेंस बाय स्पीड, और ये किस स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी डी स्पीड है, वी एवरेज उसकी स्पीड हुई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी स्पीड से वो जा रहा है, तो एल बाई वी डी हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, सो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये तो है, क्यू की जगह पे आप पुट कर दो एन ए एल ई बाई में वी डी, और टाइम की जगह पे क्या पुट करोगे एल बाई वी डी, तो वी डी बाई एल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो एल एल कट गया, यहाँ पे कितना आया एन आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। तो ये हमें निकला है किसका, आई इज इक्वल्स टू एन ई वी ए डी, जो कि हमें प्रूव करना था। और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में देख रहे हो यहाँ पे करंट है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो उसका रिलेशन आया। एन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, ए से एरिया है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, आई करंट है, ठीक है ना। अब इधर देखते हैं, अब वी डी देखो, वी डी क्या है, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए, और एन और ई इसमें कांस्टेंट है। ये वी डी हम कहाँ से निकाल रहे हैं, ये वी डी है, ठीक है। ये वी डी निकालोगे तो कितना आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके बाई में आ जाएगा, आई बाई एन ई ए, समझ आ रहा है, आई बाई एन ई ए हो जाएगा वी डी। तो ये वही है, आई बाई एन ई ए हो गया, जहाँ पे एन और ई कांस्टेंट है, और ये वी डी आया। एट कांस्टेंट करंट फ्लो दो कंडक्टर, अगर कांस्टेंट हम करंट फ्लो कराए, यहाँ पे कांस्टेंट करंट फ्लो कराओगे तो जो वी डी है वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का, एरिया बढ़ाओगे तो वो
वी एवरेज कम होगा और बड़ा करोगे एरिया तो वो वी एवरेज कम होगा, और छोटा करोगे एरिया तो ये बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ना, अगर इसको कांस्टेंट कर दें और ये इसको कांस्टेंट करंट फ्लो कराएं हम, और ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो वो इन्वर्सली हो गया। अब यहाँ पे जे देखते हैं, ठीक है, जे कितना आएगा, जे से क्या होता है, करंट डेंसिटी है ना, तो वो जे कितना आएगा, और ये सिग्मा से कंडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे देखो जे इज इक्वल्स टू आई बाई ए होता है करंट पर यूनिट एरिया, तो आई इज इक्वल्स टू था एन ई ए वी डी बाई ए कट जाएगा और यहाँ पे जे आ जाएगा एन ई वी डी, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे देखिए जे इज इक्वल्स टू एन ई इंटू वी डी के जगह पे ये टर्म भी पुट कर सकते हो, ई बाई एम इंटू टॉ, क्योंकि ये भी वी डी की फॉर्मूला होती है, तो ये पुट कर दिए। अब यहाँ पे एन ई स्क्वायर ई टॉ बाई एम हो गया। अब कंडक्टिविटी देख लेते हैं कितना आता है। तो कंडक्टिविटी क्या, ये कंडक्टिविटी 1 बाई रेसिस्टिविटी होती है, तो 1 बाई रेसिस्टिविटी की फॉर्मूला ई बाई जे होता है, जहाँ पे ई जो है जे और ये क्या है, रॉ है, ठीक है ना, जे रॉ होता है। तो अगर इसको निकालोगे कंडक्टिविटी को ई बाई जे, यहाँ पे रॉ, यहाँ पे ही देखो कंडक्टिविटी 1 बाई रेसिस्टिविटी और रेसिस्टिविटी ई बाई जे होता है, तो ये जे बाई ई हो गया। अब जे की जगह पे ये टर्म पुट करेंगे जो फॉर्मूला से हमने डिराइव किया था यहाँ से, तो एन ई स्क्वायर ई टॉ बाई एम इंटू ई हो गया, 1 बाई कट जाएगा, ये इतना आ गया, ठीक है ना, रेसिस्टिविटी का। अब आई इज इक्वल्स टू इतना है, वी डी इज इक्वल्स टू ई बाई एम इंटू टॉ है। तो यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो वी डी के जगह पे ये पूरा टर्म आएगा, एन ई ए वी डी के जगह पे ई बाई एम इंटू टॉ, तो यहाँ पे ई स्क्वायर हो गया, यहाँ पे बाकी टर्म वैसे ही है। अब यहाँ पे पुट कर सकते हो आप ई इज इक्वल्स टू वी बाई एल, ये हमें पता है ना ओम्स लॉ से ई इज इक्वल्स टू वी बाई एल कैसे आता है। तो एन ई स्क्वायर ये हो गया ए, और यहाँ पे ई के जगह पे वी बाई एल पुट कर दिया, बस वही है चीज़, एंड एन ई स्क्वायर ए वी एम एल टॉ हो गया। अभी अगर हम यहाँ से वी निकालें, तो ये वी निकालोगे तो क्या होगा, ये नीचे आएगा ये पूरा टर्म। तो यहाँ पे देखिए वी अगर हम निकाल रहे हैं तो ये आई एम एल हो जाएगा ऊपर में, ये वी हमें निकालना है, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर ये आई जो है हमें ये वी निकालना है, तो आई एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ हो जाएगा नीचे में, एन ई स्क्वायर ए टाउ, वी से पोटेंशियल है और एम से मास है, ठीक है ना। मतलब ये वी निकाल रहे हैं तो ये जो ऊपर का टर्म है वो नीचे चला जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई एम एल बाई एन ई टाउ, ठीक है ना। अब एक चीज़ है वो देख लेते हैं जी से, और जी से क्या था, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं जी से कंडक्टेंस कितना होता है। तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल्स टू वी बाई आर, और R इज इक्वल्स टू इतना आया है, एंड रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल होता है। तो अब देखो R की जगह पे ये टर्म पुट कर देंगे, इंटू ए बाई एल हो गया, एल एल कट जाएगा, यहाँ पे ए कट जाएगा, एम बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ आया। कंडक्टिविटी सॉरी ये क्या होता है, रेसिस्टिव, ये इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, और ये जो ऐसे रहते हैं उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो ये रेसिस्टिविटी इतना आ रहा है। अब G इज इक्वल्स टू आई बाई आर होता है, समझ रहे हो इस चीज़ को, आई बाई आर होता है, G इज इक्वल्स टू, ये हमने पढ़ा था। तो I कितना आया है, I इज इक्वल्स टू एन ई ए टॉ बाई में M इंटू एल, आर की जगह पे रख दिए। तो ये थी रेसिस्टिविटी की फॉर्मूला, यहाँ पे हमने पुट करके यहाँ पे निकाला था। तो ये रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जो होता है वो आई बाई आर होता है। अब आई की फॉर्मूला और आर के फॉर्मूला पुट करके यहाँ पे कटाए हैं, तो एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम इंटू एल आ गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आई होगी रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करना जिसको इसको वीडियो की नीड है, एंड इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, फिगर के साथ 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। ये प्रूफ, ये जो फॉर्मूला था ये मेन थी, ठीक है ना। तो फिर ये फॉर्मूला मेन थे, और यहाँ पे एक वी डी का, और फिर तो हम जे निकाल रहे हैं, फिर यहाँ पे कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं, और वहाँ पे कंडक्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला कंडक्टेंस था यहाँ पे जी, और यहाँ पे एक और ये भी आता है एम का, यहाँ पे ये हमने निकाला था ना कंडक्टिविटी का, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला तो नहीं निकाला था ना। तो यहाँ पे ये जो है ना वो रेसिस्टिविटी का है, एंड ये कंडक्टेंस का है, एंड ये कंडक्टिविटी का है, ये हाँ कंडक्टिविटी का है, एंड ये करंट डेंसिटी का है, और ये वी एवरेज है, एंड यहाँ पे ये करंट का है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज, बाय।